दोस्तों नमस्कार। एक ताज़ा अपडेट लेकर के आपके सामने आया हूं। अपडेट भाई साहब ये है जो बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए जानना। मैं आपको बता दूं कि अगले महीने यानी कि 1 दिसंबर से सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज, कहीं भी आप जाते हैं, घूमने के लिए जाएं, कोई चीज़ अप्लाई करें, इसी मोबाइल के लिए अगर आप मान लीजिए अपना जो है नया सिम कार्ड लेने चले जाएं, कहीं जाएं, तो एक पहचान पत्र आपसे मांगा जाता है। सबसे महत्वपूर्ण पहचान पत्र आज की तारीख में जो है आइडेंटिफिकेशन के लिए जो है, जो भी आप समझ लीजिए आधार कार्ड से बड़ा कोई नहीं माना जाता है। यानी मैं बात कर रहा हूँ आधार कार्ड के बारे में। जी हाँ, आधार कार्ड तो खैर काफ़ी पहले से बना है, पुरानी सरकारों के बीच में बना था, लेकिन इसका इनैक्टमेंट जो है, आधार एक्ट जो बना है भाई साहब, वो 25 मार्च 2016 को बना है। एक्चुअली ये बिल था, एक फाइनेंशियल बिल, जिसको पेश किया था लोकसभा में अरुण जेटली साहब ने। उसके पीछे था कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी और तमाम बातें थी उसके पीछे। तो बहरहाल उस दिन के बाद से ये और ज़्यादा महत्वपूर्ण दस्तावेज बन गया। और आजकल है क्या कि जहाँ देखो वहाँ आधार कार्ड मांगा जाता है। फ़ोटो कापी लगा दीजिए, अच्छा नहीं तो आधार नंबर लगाइए, अंगूठा लगा दीजिए, तो सब आपका आ जाएगा। अभी देखिए आप, जो लोग नौकरी वाले हैं, जिनको पेंशन मिल रही है, उनका आधार नंबर उसमें लग रहा है। जब आप लाइफ सर्टिफिकेट देने के लिए जाते हैं ना, नवंबर का महीना चल रहा है, पूरा नवंबर भर यही चलेगा, अंगूठा लगाया और लाइफ सर्टिफिकेट आपका हो गया। आप पहन के गए हैं काली शर्ट, नीली शर्ट, जो भी है, लेकिन जैसे आप अंगूठा लगाते हैं, जब आपकी फ़ोटो वहाँ आती है, तो वो वाली फ़ोटो आती है भाई साहब जब आपने आधार कार्ड बनवाते समय लगवाई थी। ठीक, तो ये है आधार कार्ड का महत्व। अब इसमें एक परिवर्तन होने जा रहा है अगले महीने से, यानी कि 1 दिसंबर से। ये बड़ा महत्वपूर्ण बात है। इस बात की जानकारी दी है मिस्टर भुवनेश कुमार जी ने, जो कि मतलब जी ये UIDAI जो है डिपार्टमेंट, इसके CEO हैं। उन्होंने बताया इसमें बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। परिवर्तन ये होने जा रहा है कि अब इस पर कोई, जैसे आपका पहले फ़ोटो होती थी, नाम, पता, जन्म तिथि और पिन कोड, नंबर, पता नहीं क्या क्या होता था आधार कार्ड पर। कहीं कहीं पर फ़ोन नंबर भी लिखा रहता था भाई साहब। ये सब चीज़ें अब बिल्कुल नहीं होंगी आधार कार्ड में 1 तारीख से। क्या होगा? एक तो आपकी फ़ोटो यानी कि चेहरा आपका, दूसरे एक QR कोड होगा। अच्छा, QR कोड के बारे में बता दें, बड़ी आजकल बच्चों की पढ़ाई के मामले में लोग QR कोड के बारे में कम जानते हैं। QR कोड एक गोलम गोल आयताकार जो भी है, अपना इस तरीके से वर्गाकार बना होता है। इसका मीन्स होता है क्विक रिस्पांस कोड, QR कोड। चाहे वो पे फ़ोन के लिए इस्तेमाल किया जाए या इस आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो अब इसमें होगा QR कोड और आपकी फ़ोटो। यहाँ तक कि भाई साहब वो जो आधार नंबर आपका होता था वो भी नहीं होगा जी। ये है 1 तारीख से होने जा रहा है, यही 1 दिसंबर 2025 से। ये भुवनेश कुमार जी जो CEO है UIDAI के, ये उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को कहा है। अच्छा, एक चीज़ और बता दें हम आपको, ये इसके पीछे उन्होंने स्पष्ट भी किया है, और मैं भी आपसे सहमत हूँ इस बात से, मतलब उनकी इस बात से, कि आखिर ये क्यों है। देखिए, इसका जो फ़ोटो स्टेट वगैरह से इधर उधर के डाटाज आपके जो चोरी हो जाते थे, जहाँ गया, किसी डिपार्टमेंट में गया, आपको आधार कार्ड लाइए, आधार कार्ड का खाली नंबर से काम नहीं चलता, सामने अंगूठा लगाने से काम नहीं चलता, एक फ़ोटो कापी भी लेते हैं उसके साथ, तो उसमें अता पता, पिन कोड, नंबर तक सब आ जाता है। तो इन चीज़ों से जो है बचने के लिए, फ्रॉड से बचने के लिए ये व्यवस्था की जा रही है। अब होगा क्या इसमें, 1 तारीख से तो ये व्यवस्था लागू हो जाएगी, और आपको अब कैरी करने की भी ज़रूरत नहीं है कि आप कैरी की करेंगे। बिल्कुल कैरी करने की ज़रूरत नहीं। जब कहीं लगाना होगा तो QR कोड से काम चल जाएगा भाई साहब। अब सवाल ये है कि काम तो आपका चल गया, लेकिन एक चीज़ और है, अगर आपको कहीं फॉरेन कंट्रीज़ में कहीं भेजना है ये अपना, जो भी इस तरीके से, तो आपको गवर्नमेंट की परमिशन लेनी होगी। अच्छा, इसके अतिरिक्त एक चीज़ और बता दें, ये नहीं कि आपका ये वाला आधार कार्ड कहीं गड़बड़ होने वाला है या निरस्त होने वाला, ऐसा कुछ भी नहीं, कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं। इस आधार कार्ड को अपने पास रखिए, आगे अपने इस्तेमाल आप अपने हिसाब से, अपनी सूझबूझ के आधार पर करिए। सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं। सरकार जो ये नया वाला बनाने जा रही है, सरकार का काम उसी से चल जाएगा। क्योंकि देखिए, सरकार चाहती है हमारे
जो वास्तविक जेन्युइन नागरिक हैं, इनका डाटा सरकार के पास रहे। क्या कोई बुरी बात भी नहीं, मुझे तो नहीं लगता इसमें कोई बुरी बात। लेकिन इधर उधर की कंपनियों के पास और गड़बड़ लोगों के पास आपका डाटा न जाए। तो ये परिवर्तन भाई साहब 1 दिसंबर से होने वाला है। मैं आपको ये बता दूं, देखिए अभी आपको डीपीडीपी एक्ट जो बना था 2023 में, मतलब केवल आपका समझ लीजिए कि डाटा का जो प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया था। ये 2017 में एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, उसके बाद में ये सब तैयारियां हुई। तो ये एक्ट 2023 में आया था ताकि आपकी बिल्कुल निजता की सुरक्षा रहे, आपकी प्राइवेसी बनी रहे। तो मैंने सोचा कि ये अपडेट आपसे शेयर करूं, हो सकता है आपको लाभ करे, और ये आपको लेना पड़ेगा या आप ले लीजिएगा। ऐसा नहीं कि कोई आफत है, इसके लिए कुछ चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। ये आपको प्राप्त हो जाएगा, आप अप्लाई करेंगे तो प्राप्त हो जाएगा। एक नॉमिनल शुल्क होगा, हालांकि शुल्क के बारे में भी कोई डिटेल उन्होंने, भुवनेश कुमार जी ने नहीं दिया है। लेकिन जो परिवर्तन है बहुत ही प्यारे परिवर्तन है, और आपको सरकार के इस मतलब जो है कार्य में सहयोग देना चाहिए। ये था आज तक का अपडेट। अगली बार फिर किसी अपडेट के साथ मिलते हैं, फिर किसी नई जानकारी के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, और हाँ, अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखिए भाई साहब। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।